5 राज्यों के एग्जिट पोल आने के बाद से ही कई राजनीतिक कयासबाजियां लगाई जा रही हैं। एग्जिट पोल आने के बाद से ही राजस्थान के चुनाव नतीजों को लेकर जबरदस्त चर्चा है। राजस्थान में पिछले 30 सालों से सरकार बदलने का रिवाज रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला माना जा रहा है। वहीं राजस्थान से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवारों और बाकी पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बड़ा दावा किया है। खाचरियावास ने कहा है कि यदि हम 100 के पार नहीं जा रहे हैं तो हमें निर्दलीय और छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी भी कोशिश करेगी। कोशिश करना गुनाह नहीं है। अलर्ट मोड पर रहना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। अलर्ट मोड पर कांग्रेस भी रहेगी और बीजेपी भी रहेगी, क्योंकि अब नेक टू नेक पर आ गया है। एग्जिट पोल भी बता रहा है, कुछ में बीजेपी जीत रही है तो कुछ में हम जीत रहे हैं। वहीं हंग असेंबली के सवाल पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम निर्दलीय और अन्य पार्टियों से जीत कर आने वाले लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। हमारे पास मैजिक नंबर नहीं आया तो हम दूसरों से समर्थन लेने की कोशिश करेंगे, कैसे भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें जो रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास की तरह ही बीजेपी नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान के चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। ठीक है, एग्जिट पोल से पहले भी मैं तो पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि राजस्थान में अब की बार का चुनाव राजस्थान की जनता कांग्रेस की वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। और एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे जो मर्जी होंगे, मैंने देखता नहीं हूँ, न मैंने देखे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पोल से 6 महीने पहले ही लोग मानस बना चुके थे और इस सरकार को उखाड़ फेंक करके ही दम लेने वाले हैं। गजेंद्र जी, जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने खेल नहीं किया होगा, उनका खेल नहीं चला होगा तो हमारी सरकार बन सकती है। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का खेल अगर चल गया होगा तो बीजेपी की सरकार बन रही है। चलिए, सभी जानते हैं कि राजस्थान में 5 साल तक अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर समाज में वैमनस्य फैलाने का पाप किसने किया था। और अब स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान की जनता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में किस कदर कमर कस के आमादा थी। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाई थी। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में 73 सीटें जीती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद से ही राजस्थान में काफी राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिल रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।